क्यों उसको, किसको खुश करना है? अल्लाह को। कह रहे भाई मुझे तो जन्नत कमाने का मौका मिले, पहले ये बहुत होता था, अब क्या हो रहा है? खत्म। हमारे एक दोस्त है, बहुत पुरानी बात है, उनके माजूर बेटा, उन्होंने कितने साल अपने माजूर बच्चे को पाला। मैंने सोचा था यार इनको बड़ी टेंशन होगी, माजूर बच्चा, दोस्त का मतलब उम्र में हमसे ज्यादा थे वो। उन्होंने कहा भाई मैं तो इसी को अपनी जन्नत समझता हूं, है भाई, ये अल्लाह की मखलूक पहले है, मेरी औलाद बाद में, तो शायद हमारी बख्शिश इसी से हो जाए। अरब बेटों पे फख्र करते थे, बेटियों को मायूब कि भाई ये तो दूसरे घर जाएंगी, हमारे तो किसी काम की नहीं है। नबी ने क्या फरमाया? जिसने 3 बेटियों की कफालत की, क्या मतलब? अल्लाह की मखलूक है, 3 बेटियों की कफालत की, अज़मनतु लहू बिल जन्ना, फरमाया मैं उसको जन्नत की खुशखबरी। भाई इस्लाम बताता है कि आपकी औलाद बाद में है, अल्लाह की मखलूक पहले है। तो आप उसको अल्लाह की मखलूक समझ के पाल रहे हो, और वो आपका ख्याल अल्लाह का हुक्म समझ के कर रही है। जहां मादा परस्ती आएगी रिलेशन खत्म, और जहां रिलेशन खत्म मोहब्बत खत्म। जब मोहब्बत खत्म तो इंसान की तो भाई जिंदगी गुजारने के लिए रिलेशन मोहब्बत चाहिए, अगर वो नहीं मिलेगा डिप्रेशन में जाएगा, तन्हाई खाएगी उसको। ये मोहब्बत अल्लाह को अपनी सोसाइटी में इन किए बगैर मुमकिन नहीं है। कुरान के अल्फाज देखो, ये जब माँ बाप की बात आती है थोड़ा मैं जज्बाती हो जाता हूं, आप समझ रहे, मैं बीवी की बात पे रो रहा हूं। मुझे अब मैं अपने ये टॉपिक ही छेड़ खत्म कर देते हैं वालिदैन का। अच्छा बोला, हंसी खुशी के माहौल चल रहा है। तो अल्लाह ने क्या फरमाया, क्या बात कर रहा था, मेरे दिमाग से निकल गई यार, खोपड़ी से निकल गई। नहीं अभी जो बात कर रहा था आप लोग बता रहे थे, अभी एक जबरदस्त मिसाल आई थी ना खोपड़ी शरीफ में। नहीं माँ बाप, हाँ कुरान की एक मिसाल दे रहा हूँ। देखो सूरह दहर में अल्लाह क्या फरमाते हैं, इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाहि ला नुरीदु मिनकुम जज़ाअन वला शुकुरा। कुरान रिलेशन पे बहुत जोर देता है, आपका खुदा से रिलेशन, मियाँ बीवी का आपस में रिलेशन, इस रिलेशन में कोई मफाद, भाई मफाद के लिए तो बहुत से भी रिलेशन होता है। क्या ख्याल है भाई, एयर होस्टेस का मुसाफिरों से रिलेशन होता है, कंपनी का एम्प्लॉय से रिलेशन होता है, ये रिलेशन तो सभी करते हैं भाई। ये तो कुत्ता भी रिलेशन करता है, आप उसको रोटी डालते हैं, उसको पता है यहाँ से दाल रोटी मिलेगी, वो तो मिलाता रहता है सारा दिन बैठ के। ये रिलेशन नहीं, पायदार मजबूत रिलेशन वो होता है जिसकी बेस अल्लाह की मोहब्बत हो। तो कुरान कहता है ये रिलेशन दौलतमंद और मालदारों में भी कायम होता है, अगर वो मजहब पे, दौलतमंद और गरीबों में भी होता है। जहां मजहब पे चलते हैं दौलतमंद और गरीबों का रिलेशन मजबूत, जहां मजहब से बगावत की दौलतमंद और गरीबों का रिलेशन खत्म। समझते हो कि नहीं समझते? तो कैसा रिलेशन कुरान बताता है? अल्लाह कहते हैं हमारे नेक बंदे गुरबा मसाकीन की जरूरतों को पूरा करते हैं, उनको खिलाते हैं। जब उनको खिलाते हैं तो क्या कहते हैं? इन्नमा नुतइमुकुम लिवजहिल्लाह, देखो हम तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं खिला रहे, हम तुम्हें तुम्हारे लिए नहीं खिला रहे, हम तुम्हें किसके लिए खिला रहे हैं? अल्लाह के। कोई एहसान नहीं है, क्योंकि उसने दिया है, उसका ऑर्डर ये है कि मेरी मखलूक है तो तुमने मेरी मखलूक पे खर्च करना है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा कि कहाँ हैं वो लोग, मैं मिसालों पे हैरान होता हूँ पैगंबर की, क्या अजीब मिसालें हैं यार। एक ऐसे पैगंबर जो ना लिखना जानते हैं ना पढ़ना जानते हैं, मिसाल कैसी खानदानी दे रहे हैं, मोटिवेशन कैसी बेहतरीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अल्लाह क़यामत के दिन कहेगा कहाँ हैं वो लोग, मैं भूखा था उन्होंने मुझे खिलाया। ज़ाहिर ये बहुत बड़ी गुस्ताखी है भाई, हमारे नबी किसकी तरफ भूख की निस्बत कर रहे हैं? अल्लाह की तरफ। लेकिन ये बलागत है, ये गुस्ताखी नहीं है, ये क्या है? बलागत है। अल्लाह कहेगा ये बताने के लिए कि हम जब किसी को खिलाते हैं उसके लिए नहीं भाई, हमारी सोसाइटी में अल्लाह इन है, लिहाजा सब काम किसके लिए हो रहे हैं? अल्लाह के लिए हो रहे हैं। तभी खवातीन से कहता हूं अपने शौहर को घर का सरपरस्त मान लो, अकल ना भी माने अल्लाह के कहने पे मान लो। भाई किसने सरपरस्त बनाया है? अल्लाह ने बनाया। और आपको अच्छी लगे ना लगे उसके हुकूक अदा कर लो, किसके कहने पे? अल्लाह के। जब अल्लाह होगा तो रिलेशन बनेगा, अल्लाह नहीं है तो ख्वाहिशात खुदा हैं। फिर तो भाई फिर तो नाइट क्लब है, फिर तो शराब खाने ठीक हैं, फिर घर भर गए। तो अल्लाह क्या कहते हैं? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह कहेगा कहां हैं वो लोग, मैं भूखा था उन्होंने मुझे खिलाया, मैं बेलिबास था उन्होंने मुझे लिबास पहनाया। लोग कहेंगे ए अल्लाह तू तो भूखा हो नहीं सकता, तू तो बेलिबास हो नहीं सकता। तो अल्लाह कहेगा मेरी मखलूक में बहुत से भूखे थे, तो जिन्होंने उनको खिलाया ये ऐसे है जैसे उन्होंने मेरा पेट भरा, जिन्होंने उनको पहनाया ये किनाया है, सिर्फ खिलाना पिलाना नहीं है, बेसिक जरूरतें पूरी। तभी मैं सदके के बकरों के खिलाफ हूं। हमारे यहाँ हर चीज में मजहब की जो गलत तशरीहात है उन्होंने बेड़ा रखी है। सदके के बकरे से गरीब को कोई फायदा, लोग बहुत कहते हैं बकरे से बकरा कटेगा बलाएं कटेंगी, गरीब को छोटा गोश्त मिला। गरीब को तुम पैसे दे दो यार, उसको घर में डाल के दो तुम बकरे को, बकरे का क्या कसूर है? वो कहेगा टेंशन उसकी आई, तूने मेरे को पेल दिया यार। भाई इस्लाम में जानवर काटना 3 मौकों पे इबादत है, एक बकरा ईद पे, एक हज में दम के तौर पर हज उम्रे में, और एक अकीके में। इसके अलावा कोई चौथा मौका नहीं है जहां जानवर ज़बह करना इबादत। जरूरत हो तो ठीक है, नहीं है तो कोई सवाब नहीं है।
صدقہ کہتے ہیں غریب کی ضرورت پوری کرنا. غریب کی ضرورت بکروں سے نہیں، پیسوں سے، راشن سے، آٹا دال سے. اگر سمجھ میں نہ آئے تو کمپنی کو بولا کرو ہمیں بکرا دے دیا کرے، تنخواہ نہ دیا کرے. عاملوں کی ویسی کی تیسی. ابھی عاملوں پہ آ گیا تو پھر 6 گھنٹے بیان ہو جائے گا. ابھی عاملوں کو بندی رکھو. عامل روحانی عاملوں کے چکر میں نہ پڑا کرو میرے بھائی.